स्वागत है डिजिटल केएनएल कोचिंग पर। डिजिटल केएनएल कोचिंग आज बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संगठित या एकीकृत शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करो आज लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। शिक्षा मानवता के आधार पर नहीं बल्कि उपयोगिता के आधार पर दी जानी चाहिए। उचित शिक्षा बाधित बालकों को उनकी बाधिता पर काबू पाने और उन्हें समाज के लिए उपयोगी स्वीकृत नागरिक बनाने में सहायक है। बाधित बालकों के लिए शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है कि उन्हें सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार समायोजन के लिए तैयार करें। यहाँ बाधिता क्या होती है? बाधिता होती है यानी कोई बच्चा सामान्य बच्चे से अलग है, अपंगता के कारण, शारीरिक दोष के कारण, मानसिक दोष के कारण, तो वो बाधिता से संबंधित बालक होता है और रुकावट से संबंधित बालक होता है। तो ऐसे बालकों को भी सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देने का प्राथमिक उद्देश्य होता है। संगठित या एकीकृत शिक्षा प्रणाली में अपंग बालकों को सामान्य कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। संगठित या एकीकृत शिक्षा का अर्थ: संगठित शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल में तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। क्योंकि अपंग बालकों के पास भी वही अधिकार होते हैं जो सामान्य बालकों के पास होते हैं, उन्हें भी उत्थान हेतु वही अवसर प्राप्त होते हैं जो अन्य बालकों को प्राप्त होते हैं। वह भी समाज के अंदर बराबर के भागीदार होते हैं। संगठित या एकीकृत शिक्षा का स्वरूप: एकीकृत शिक्षा सभी बालकों के लिए मुख्य धारा संबंधी सुविधाएं प्रदान करती है। एकीकृत शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर अपंग बालकों को प्रदान करती है। यह समर्थ बालकों को सामाजिक जगत में रहने के लिए क्षेत्र प्रदान करती है। यानी जो समर्थ का मतलब तो सामान्य होगा, लेकिन जो असमर्थ बालक है उनको भी सामाजिक जगत में रहने के लिए क्षेत्र प्रदान करती है। यह असमर्थी बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर बल देती है। यह बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करने में सहायता करती है। यह कुछ विशिष्ट प्रावधानों के साथ साथ दृष्टिहीन, बधिर, वाणी बाधित, मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग बालकों को शिक्षा प्रदान करती है। एकीकृत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अपंग व अपंगता रहित दोनों श्रेणियां के जो बालक होते हैं उनको सम्मिलित किया गया है। एकीकृत शिक्षा विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाकर प्रदान की जाती है। यह असमर्थी बालकों को सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया करने हेतु सामान्य वातावरण प्रदान करती है। संगठित या एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं कौन सी हैं? संगठित या एकीकृत शिक्षा की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संगठित शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। संगठित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। संगठित शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसके अंतर्गत अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों, वे समाज में अन्य लोगों की तरह आत्मनिर्भर बन सकें। यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित और अधिक प्रभावशाली वातावरण उपलब्ध कराती है। यह प्रत्येक सामाजिक स्तर पर समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में सहायक है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी
सामान्य बालकों के साथ समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर का ऊंचा उठाने का तथा उनमें नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है। यह बाधित बालकों की शिक्षा की आर्थिक प्रणाली है। संगठित शिक्षा सामान्य कक्षा अध्यापक, दक्ष अध्यापकों, अभिभावकों और सामुदायिक सदस्यों के सामूहिक प्रयास पर आधारित होती है। संगठित शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या है? संगठित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत असमर्थी तथा सामान्य बालकों को नियमित अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग बालकों को समाज में समायोजित करना, जिससे उनकी सामान्य वृद्धि हो सके, वे साहस व आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर सकें तथा अन्य उद्देश्य निम्न हैं। बालकों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शैक्षणिक प्रावधानों को बढ़ावा देना, दैनिक जीवन संबंधी कौशलों, व्यक्तिगत क्षमताओं में आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक बनाना, स्वस्थ अभिवृत्तियों के निर्माण के लिए सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसे तरीकों का निर्माण करना जिसके द्वारा स्थानापन्न और पुनः सेवाएं उपलब्ध हों, बाल्यावस्था की असमर्थताओं से बचाव करना, बालकों की असमर्थताओं की सरलतापूर्वक व जितनी जल्दी हो सके उनकी पहचान करना, आर्थिक रूप से बालकों को स्वावलंबी बनाना, बालकों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करना, बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, बालकों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस प्रदान करना, शिक्षा को सभी के लिए सार्थक व उपयोगी बनाना, व्यक्तियों द्वारा एवं राष्ट्र के कल्याण को सुनिश्चित करना, प्रत्येक बालक के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा देना, असमर्थ बालकों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से समृद्ध बनाना। संगठित या एकीकृत शिक्षा का महत्व। कुछ समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया कि समन्वित शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए, जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिले। विशिष्ट शिक्षा बालकों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं करा सकती, बल्कि वह बालकों के मध्य विभेदीकरण की भावना उत्पन्न कर देती है। संगठित शिक्षा को निम्न कारणों से उचित समझा जा सकता है। सामान्य मानसिक विकास संभव। विशिष्ट शिक्षा बालकों में मानसिक जटिलता उत्पन्न करती है। जैसे अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ व हीन समझते हैं। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर दिया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से अलग नहीं है, तुच्छ नहीं है। इस प्रकार संगठित शिक्षा पद्धति बालकों को सामान्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर करती है, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का संग पाते हैं तथा एकीकरण के कारण वह सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। यह बालक को आधारभूत सामाजिक योग्यताएं प्रदान करने में सहायता देती है। एकीकृत शिक्षण जो प्रणाली है वो कम खर्चीली है। सामान्य कक्ष में बाधित बालकों को स्थानापन्न करना कम खर्चीला है, बजाय उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों में स्थापित करना। विशेष शिक्षा का संबंध करना खर्चीला कार्य है तथा उनके लिए विशिष्ट अध्यापकों व दूसरे प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना भी महंगा कार्य है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव। अपंग व सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, उन्हें स्वीकार करना और स्वयं को दूसरे द्वारा स्वीकृत बनाना एकीकृत शिक्षा द्वारा संभव है। यह समानता के सिद्धांत को बनाए रखती है।
भारत का संविधान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करता है और सभी बालकों को मुफ्त व आवश्यक शिक्षा देने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है। यह तभी संभव है जब हम अपंग बालकों को शैक्षिक सुविधा प्रदान करें। यह शैक्षिक एकीकरण को संभव बनाती है। सामान्य विद्यालयों में बाधित बालकों को प्रवेश दिलाने के कारण वे शैक्षिक उपलब्धियों में असफल हो जाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण और आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समन्वित शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। एकीकृत शिक्षा के प्रकार। असमर्थी बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा के बहुत से प्रकार हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। सामान्य विद्यालयों में पूर्णकालिक एकीकरण। सामान्य कक्षा में अध्यापक अपंग बालकों को पूरा दिन सामान्य रूप से पढ़ाता है, परंतु आवश्यकता के समय वह दक्ष अध्यापकों की भी सहायता लेता है। सामान्य कक्षाएं। द्वितीय श्रेणी में ऐसे बालक सामान्य कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं, परंतु कुछ कक्षाएं विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था के कारण निलंबित कर दी जाती हैं। विशिष्ट कक्षा। तृतीय श्रेणी विशिष्ट कक्षा में अपंग बालकों की शिक्षा को सम्मिलित किया करती है, लेकिन छात्रों को सामान्य कक्षाओं में अपने उपस्थिति देनी होती है। आवासीय विद्यालय। एकीकृत शिक्षा की चतुर्थ श्रेणी आवासीय शिक्षण संस्थानों को सम्मिलित करती है, जिनके पास सामान्य विद्यालय के कुछ पाठ भी होते हैं। विपरीत एकीकरण। इस स्थिति में सामान्य बालकों को काफी अधिक संख्या में अपंग बालकों के साथ रखा जाता है, ताकि उनके बीच में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सामंजस्य व सहयोग को सुनिश्चित किया जा सके। घरेलू शिक्षण। सामान्य कक्षा में शिक्षा के साथ घरेलू शिक्षण और घरेलू कार्यक्रम भी दिए जाते हैं। लघुकालिक शिक्षण। एकीकरण की अंतिम श्रेणी के अंतर्गत चिकित्सालय और अन्य कार्यस्थल आदि में लघुकालिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। निष्कर्ष। इस प्रकार एकीकृत कक्षा में अध्यापक स्वयं ऐसे बालकों को स्वीकृत करे और उनके द्वारा बालकों को निंदापूर्वक व्यंग्यात्मक वचन नहीं बोलने चाहिए। सामान्य विद्यालय में असमर्थ बालकों को पढ़ाते समय अध्यापक को उनके अनुकूल वातावरण बनाने की चेष्टा करनी चाहिए तथा असमर्थ बालकों को उनकी क्षमताओं, रुचियों और कौशलों के अनुरूप कार्य देना चाहिए, जिससे उनमें आत्मविश्वास एवं स्वयं पूर्णता का विकास हो सके तथा विभिन्न असमर्थताओं के अनुसार विशिष्ट सामग्री व संयंत्र भी होने चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों की पढ़ाई का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।